राष्ट्रवादी भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश शुक्ला एवं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी से प्रत्याशी हैं, जिनका प्रचार गांव-गांव चल रहा है। प्रचार के दौरान कुछ कार्यकर्ता वहां से चंपागढ़ गांव गए, जहां पर कुछ ठाकुरों के द्वारा लाठी डंडा फरसा लेकर के इन्हें भगा दिया गया। कहा गया कि ब्राह्मण और राष्ट्रवादी भारत पार्टी के लोगों को गांव में प्रचार नहीं करने दूंगा, यहां भाजपा के लोग ही प्रचार कर सकते हैं, और गाली गुप्ता देते हुए मारपीट किया गया। थाना पनवार की पुलिस गई मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया। मार खाने वालों को पकड़ के लेकर आई और बोली कि भाग जाओ, अन्यथा 188 का प्रकरण कायम कर दूंगा। जानकारी होने पर राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी अविनाश शुक्ला पनवार थाना गए, जहां पर थाना प्रभारी ने भी उनसे असंवैधानिक रूप से बात किया और चला गया। बाद में प्रधान आरक्षक लेख के द्वारा प्रकरण कायम किए जाने का कार्य किया गया। जब अभी से हाल है तो आने वाले समय में क्या होगा, इस बात को लेकर के ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्याप्त है और एकजुटता के साथ ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी भारत पार्टी के प्रत्याशी अविनाश शुक्ला को जीतने का बात करने लगा है। कहा जाता है कि अविनाश शुक्ला चुनाव जीत गए तो सिरमौर में सामंतवाद समाप्त होगा और गरीबवाद आगे आएगा। अविनाश शुक्ला ने कहा कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के तराई अंचल के थाना प्रभारी एसडीओपी सभी भाजपा प्रत्याशी के इशारे पर काम कर रहे हैं। यदि निर्वाचन आयोग को लोकतांत्रिक रूप से चुनाव नहीं करवाना है तो चुनाव का नाटक न करें। इन्होंने कहा कि तत्काल निर्वाचन आयोग एसडीओपी सहित चारों थाना प्रभारी को हटाकर अच्छे थाना प्रभारी की पद स्थापना करें। देखिए प्रत्याशी अविनाश के जुबानी ठाकुरों के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर किए गए कार्यों की कहानी। 188 की धमकी देने वाली पुलिसकर्मी की भी सीडी साथ में संलग्न के प्रत्याशी हैं सिरमौर विधानसभा से। आप आज पनवार थाने में हैं, किस लिए आप लोग आए? हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रवादी भारत पार्टी की जनकाई के प्रचारक हैं और ये लोग भी प्रचारक हैं। ये लोग प्रचार करने गए थे चंपागढ़, और चंपागढ़ में विकास सिंह एक आदतन अपराधी है जो सरपंच और आलोक सिंह जो सरपंच रहते हुए करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है और उसमें विधायक का सह था। कई करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और जिला पंचायत में उसके कई जांच भी हुई और काफ़ी पैसे निकाल लिए और साथ ही आदतन अपराधी भी है। इसके अलावा उसके ऊपर SC ST का मुकदमा भी दर्ज है और कोर्ट से वो भी है चालान मतलब पेश नहीं किया गया, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, जिसके ऊपर गिरफ्तारी वारंट है और जिसको पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, SDOP का संरक्षण प्राप्त है, विधायक का संरक्षण प्राप्त है और ये लोग सामंतवादी रवैया अपना रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे गांव में कोई घुस नहीं सकता, भाजपा के अलावा मेरे गांव में कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जहां जहां ठाकुर हैं वहाँ क्या कोई प्रचार नहीं कर सकता है। ये चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि प्रचार कहाँ कर किया जा सकता है। यदि विधायक का संरक्षण प्राप्त है तो चुनाव आयोग चुनाव क्यों करा रहा है? चुनाव आयोग को चाहिए कि जितने भी आदतन अपराधी हैं उनको सबको जिले से बाहर भेजें और जो अपराध में संलिप्त है, जिसके ऊपर मुकदमा कायम है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। और यदि पकड़ा नहीं जा रहा है तो पुलिस का सह प्राप्त है। पुलिस ने प्रचारकों को पकड़ा जो खाली हाथ थे प्रचारक, इनको मुर्गा बनवाया गया, इनको मारा गया, इनको फरसा लेके सोचिए दौड़ाया गया। इस लड़कियों को फरसा लेके दौड़ाया गया और यदि फरसा लेके यदि पकड़ में आ जाता तो इसकी तो आज जान चली जाती। तो इस टाइप के लोग हैं और ना ये चाहते हैं कि यहाँ राजतंत्र कायम हो, यहाँ युवराज महाराज राजा हुकुम साहब सलाम चलता रहे और हमारी चलती रहे, गरीबों के साथ अन्याय होता रहे, शोषित पीड़ित वंचितों को गला घोटते रहें और इस टाइप के कारनामे हो रहे हैं। सर ये बताइए, थाना प्रभारी से आपकी मुलाकात हुई क्या? हाँ, थाना प्रभारी से मुलाकात हुई। थाना प्रभारी का शब्द अलोकतांत्रिक था, असंवैधानिक था। मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का शब्द था जैसे तोता होता है ना, तोता को रटाया जाता है कि मिट्ठू मियाँ, तो वो विधायक के पक्ष में बोल रहे थे
बोल रहे थे भाई जिसकी गलती नहीं उसको कर दोगे, कि जिसकी गलती नहीं, तो जब इनकी गलती नहीं है इनको थाने में बंद कर दोगे तो हम ही को थाने में बंद कर दो, नहीं लड़ेंगे चुनाव। तुमको लगता है कि इनको थाने में बंद कर दें, न लड़ें चुनाव, तो नहीं लड़ेंगे, चलो बंद कर दो, दम है थाने में। माने पुलिस चुनाव को प्रभावित कर रही है। पुलिस पूरी तरह से दिबराज सिंह की मदद में है, चाहे एसडीओपी हो चाहे टीआई हो, सभी थाना प्रभारी दिबराज सिंह की मदद में है, सभी एसडीओपी दिबराज सिंह की मदद में है। पुलिस विधायक का प्रचार कर रही है, पुलिस भाजपा का प्रचार कर रही है, और जो कि असंवैधानिक है, न्यायपूर्वक नहीं है। चुनाव न्याय, नैतिकता और जनता का होता है। पुलिस का काम सुरक्षा देना होता है, पुलिस का काम कानून पे चलाना होता है। पुलिस का काम जहां गड़बड़ी हो रही है उसको देखना और सुधार कराना होता है, ना कि किसी की दलाली करना, ना कि किसी के पक्ष में बोलना, ना कि पुलिस का काम किसी का प्रचार करना होता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी को हटाया जाए, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के एसडीओपी को हटाया जाए, और चुनाव आयोग अपने हिसाब से सही व्यक्ति के नियुक्त करे, जिससे ईमानदारी से चुनाव हो, न्यायपूर्वक चुनाव हो, जिससे न्यायपूर्वक चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो, और जनता की आवाज़ बने, जनता की आवाज़ बनने वाला व्यक्ति चुनाव जीते। कोई सामंतवादी का राज नहीं चले, जनता का न्याय करने वाला के प्रत्याशी हैं सिरमौर विधानसभा से। आप आज परमार थाने में हैं, किस लिए आप लोग आए? हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और राष्ट्रवादी भारत पार्टी की जनकाई के प्रचारक हैं, और ये लोग भी प्रचारक हैं। ये लोग प्रचार करने गए थे चंपागढ़, और चंपागढ़ में विकास सिंह एक आदतन अपराधी है जो सरपंच और आलोक सिंह जो सरपंच रहते हुए करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, और उसमें विधायक का सह था, कई करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। वो जिला पंचायत में उसके कई जांच भी हुई और काफ़ी पैसे निकाल लिए, और साथ ही आदतन अपराधी भी है। इसके अलावा उसके ऊपर SC ST का मुकदमा भी दर्ज है, और कोर्ट से वो भी है, क्या बोलते हैं, चालान मतलब पेश नहीं किया गया, उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, जिसके ऊपर गिरफ्तारी वारंट है, और जिसको पकड़ा नहीं जा रहा है। पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, SDOP का संरक्षण प्राप्त है, विधायक का संरक्षण प्राप्त है, और ये लोग सामंतवादी रवैया अपना रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे गांव में कोई घुस नहीं सकता, भाजपा के अलावा मेरे गांव में कोई प्रचार नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि जहां जहां ठाकुर हैं वहां क्या कोई प्रचार नहीं कर सकता है। ये चुनाव आयोग को तय करना चाहिए कि प्रचार कहां किया जा सकता है। यदि विधायक का संरक्षण प्राप्त है तो क्या चुनाव आयोग चुनाव क्यों करा रहा है? चुनाव आयोग को चाहिए कि जितने भी आदतन अपराधी हैं उनको सबको ज़िले से बाहर भेजें, और जो अपराध में संलिप्त है, जिसके ऊपर मुकदमा कायम है, उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? और यदि पकड़ा नहीं जा रहा है तो पुलिस का सह प्राप्त है। पुलिस ने प्रचारकों को पकड़ा जो खाली हाथ थे, प्रचारक, इनको मुर्गा बनवाया गया, इनको मारा गया, इनको फरसा लेके सोचिए दौड़ाया गया, इस लड़कियों को फरसा लेके दौड़ाया गया। और यदि फरसा लेके यदि पकड़ में आ जाता तो इसकी तो आज जान चली जाती। तो इस टाइप के लोग हैं, और ना ये चाहते हैं कि यहाँ राजतंत्र कायम हो, यहाँ युवराज, महाराज, राजा, हुकुम, साहब सलाम चलता रहे, और हमारी चलती रहे, गरीबों के साथ अन्याय होता रहे, शोषित पीड़ित वंचितों को गला घोटते रहें, और इस टाइप के कारनामे हो रहे हैं। सर ये बताइए, थाना प्रभारी से आपकी मुलाकात हुई क्या? हाँ, थाना प्रभारी से मुलाकात हुई। थाना प्रभारी का शब्द अलोकतांत्रिक था, असंवैधानिक था, मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का शब्द था जैसे तोता होता है ना, तोता को रटाया जाता है कि मिट्ठू मियाँ, तो वो विधायक के पक्ष में बोल रहे थे भाई जिसकी गलती नहीं उसको कर दोगे, कि जिसकी गलती नहीं, तो जब इनकी गलती नहीं है इनको थाने में बंद कर दोगे, तो हम ही को थाने में बंद कर दो, नहीं लड़ेंगे चुनाव। तुमको लगता है कि इनको थाने में बंद कर दें, न लड़ें चुनाव, तो नहीं लड़ेंगे, चलो बंद कर दो, दम है थाने में। माने पुलिस चुनाव को प्रभावित कर रही है। पुलिस पूरी तरह से दिबराज सिंह की मदद में है, चाहे SDOP हो चाहे TI हो, सभी थाना प्रभारी दिबराज सिंह की मदद में है, सभी SDOP दिबराज सिंह की मदद में है। पुलिस विधायक का प्रचार कर रही है, पुलिस भाजपा का प्रचार कर रही है, और जो कि असंवैधानिक है, न्यायपूर्वक नहीं है। चुनाव न्याय, नैतिकता और जनता का होता है। पुलिस का काम सुरक्षा
देना होता है। पुलिस का काम कानून पे चलाना होता है। पुलिस का काम जहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको देखना और सुधार कराना होता है, ना कि किसी की दलाली करना, ना कि किसी के पक्ष में बोलना, ना कि पुलिस का काम किसी का प्रचार करना होता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ के थाना प्रभारी को हटाया जाए। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के एसडीओपी को हटाया जाए और चुनाव आयोग अपने हिसाब से सही व्यक्ति के नियुक्त करे, जिससे ईमानदारी से चुनाव हो, न्यायपूर्वक चुनाव हो, जिससे न्यायपूर्वक चुनाव हो, ईमानदारी से चुनाव हो और जनता की आवाज़ बने। जनता की आवाज़ बनने वाला व्यक्ति चुनाव जीते। कोई सामंतवादी का राज नहीं चले। जनता का न्याय करने वाला